तो जो बच्चा जितना सीरियस असेट था, वो उतना ही वीकली डेवलप करा गया। एंड अब सीरियस प्रॉब्लम्स है। बाइपोलर डिसऑर्डर आ गया। बाइपोलर डिसऑर्डर मैंने गरीब बच्चों में देखा ही नहीं। तो मेरे को समझ में आया कि ये जितना भी कुछ चल रहा है ये बहुत डिफरेंट है। और क्योंकि ये डिफरेंट है तो ऑब्वियसली इसका एस्पेक्ट भी बहुत डिफरेंटली डेवलप होगा। जी। तो जब मैं श्रीम बीज मंत्र सेंटर को इमेजिन करता हूँ कि हाँ, आज से 25 हम्म। साल बाद मेरे जितने भी दुनिया में सेंटर्स होंगे वो क्या काम कर रहे होंगे, तो मुझे हर जगह एक एक जामवंत काम करता हुआ दिख रहा है। कितने होंगे क्या होंगे दैट डजेंट मैटर, क्योंकि कहानी में तो एक भी काफी है। इसलिए उस जामवंत सिस्टम को कृष्ण ने अपनी पत्नी का स्थान दिया। क्योंकि अगर कृष्ण का स्थान सबसे ऊपर है तो उसकी पत्नी हम्म। का स्थान भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट हो, वो कृष्ण का रोल प्ले था। तो जब आप टेक्स्ट को पढ़ोगे तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी। आप बार बार बोलते रहोगे कृष्ण जी की पत्नी का नाम जामवंती, कृष्ण जी की पत्नी का नाम जामवंती, बट उसका वैल्यू सिस्टम क्या है? हम्म। उसका मतलब ये है कि कृष्ण कोई परवर्ट नहीं थे कि कोई भालू की बेटी को पकड़ के उससे शादी कर ली, जी। या यमुना जी को पत्नी का वो दे दिया दर्जा। क्यों? वो कहते थे कि ये मेरे राज्य की बैकबोन है। अगर आपने इसकी रिस्पेक्ट वैसे नहीं करी जैसे आप मेरी करते हो हम्म। तो ये फिर से दूषित हो जाएगी। और वो फिर से दूषित हो गई। आज यमुना जी काली है बकायदा, पूरा दिल्ली में उसके पॉल्यूशन और उसके इम्पैक्ट सारे हैं। तो मेरा कहने का जी। ऑब्जेक्टिव ये है कि टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके पढ़ने के तरीके को मेड के पढ़ने काम करने के तरीके जैसा होना चाहिए, हॉकर ड्रिवन नहीं होना चाहिए। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। ठीक है। आज इसको यहीं रोकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। सर आप जो बोले कि मतलब बच्चों के बारे में बात करना है वो कैसे मतलब कैसे नहीं इंक्लूड समझ करके। में आया। थोड़ा जोर से बोलिए। वन सेकेंड। या आप बोले जो बच्चों के बारे में बात करना चाहिए पेरेंट्स से जाकर कि मतलब मतलब हाउ इट शुड स्टार्ट। ओके। तो हमारे यहाँ जो है, एक सेकंड, हमारे यहाँ बच्चों के अंदर अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं। इसको आईक्यू कहते हैं। एक होता है इमोशनल क्वेश्चंस, उसको ईक्यू कहते हैं। और गूगल कर लीजिए ना, क्या क्या टर्म दे रखी हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को।
इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन एंड एडवर्सिटी क्वेश्चन। देखिए अभी ये कौन कौन से आए गए? आई क्यू, ई क्यू, सोशल क्वेश्चन, फिर एडवर्सिटी क्वेश्चन। एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या होता है? मे बी एडवर्स सिचुएशन में कैसे मैनेज करें। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आपने 10 साल के बच्चे के साथ में कितना टाइम अभी तक ऐसा बिताया कि आप उसको एडवर्स सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है उसके लिए कितना ग्रूम कर पा रहे हैं? जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? हम्म। बच्चे में आईक्यू भी लो है, ईक्यू भी लो है, सोशल क्वेश्चन भी लो है। एडवर्सिटी के तौर पे मजबूती से डटे रहना, हम्म। वो कितना है? जी। हम्म। एक पार्ट हो गया। इन सारे क्वेश्चंस जो कुछ भी साइकोलॉजिस्ट और इन सब के तरीके के प्रोसेस जो हैं, वो जो भी एस्पेक्ट को डिफाइन कर पाए, वो कितना है, दैट्स वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। उसको ग्रूम करने के लिए बीज मंत्र प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी बच्चे को बहुत फियर फाइटर है, एडवर्सिटी क्वेश्चन उसका बहुत वीक है, जरा सी जी। भी चीजें बिखरी हुई मिले तो वो परेशान हो जाता है। और ये टॉप शॉट्स के साथ भी होता है। हम्म। हिंदुस्तान के लोगों को क्यों रखा जाता है, भर्ती क्यों करा जाता है? उनका एडवर्सिटी क्वेश्चन सबसे हाई होता है। जी। वेस्ट में एडवर्सिटी क्वेश्चन को मैनेज करना ही नहीं सिखाया जाता। हिंदुस्तानी आदमी तो आलू के जैसा होता है, किसी भी सब्जी के साथ मिक्स करके डाल दो, टेस्ट हम्म। बढ़ाएगा ही, घटाएगा नहीं। आप जी। एक ब्लैक और व्हाइट को साथ साथ बोलो काम करने के लिए, अव्वल तो करेगा ही नहीं। हिंदुस्तानी को चाहे ब्लैक को सर बोलना हो चाहे व्हाइट को सर बोलना हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दे हैव बीन ग्रूम्ड लाइक दैट ऑन अ हाई एडवर्सिटी बेसिस। और आप ये देखिएगा जितने भी लोग यूएस में हाईली सक्सेसफुल हैं, उनका हम्म। फाइनेंशियल बैकग्राउंड कमजोर ही रहा है। हिंदुस्तान से जब चले तो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कमजोर था। वो आजकल है ना, उसके बहुत सारे स्टोरीज आती हैं सुंदर पिचाई की, कि मेरे फादर हम्म। ने क्या चीज बेच दी मेरी फीस जमा करने के लिए एंड ऑल दैट पार्ट। इट इज जस्ट टू जी। हाईलाइट कि भाई मैं इतने वीकर बैकग्राउंड से आया हूं। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ ग्लोरी। वीकर बैकग्राउंड एडवर्ड सिचुएशन के बारे में बताता है। जी। जितना ज्यादा आप किसी को एक एडवर्सिटी सिचुएशन में डेवलप करेंगे, उतनी हम्म। स्ट्रॉन्ग बाकी एस्पेक्ट्स भी होंगे। इंटेलिजेंट है तो लिमिटेड इंटेलिजेंस है, इमोशनली है तो लिमिटेड इमोशन होगा, सोशल हम्म। क्वेश्चन है तो भी लिमिटेड होगा, बट एडवर्सिटी क्वेश्चन के बिना तो काम ही नहीं चलेगा अगर हमें किसी को फ्यूचर जी। रेडी बनाना है। तो यहां से हम्म। आप टेस्ट उठाकर ये बात कर सकते हैं कि एक बच्चे का ये 4 टेस्ट में क्या स्कोर है। अब नेक्स्ट हम्म। क्वेश्चन, इसको ग्रूम कैसे करना है? हम्म। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। जी। तो जब मैंने आज से 10 साल पहले रिसर्च करी थी तो मैंने 4 पैरामीटर्स डिफाइन करे थे। The definition of new educators is K plus T plus L on the basis of E, whereas K stands for knowledge, T stands for thinking skills, L stands for leadership, और E stands for ethical underpinning।
मतलब मैं अगर भविष्य में बच्चों के पढ़ाई लिखाई को देखता हूँ, और ये मैकेंजी की स्टडी थी बेसिकली, मेरी कुछ ऐसा वो नहीं था। मैंने तो जब ये स्टडी का पार्ट देखा तो मैंने कहा पहली बात तो ये है कि ये चार वेरिएंट हिंदुस्तान के अलावा कोई पढ़ाता ही नहीं है। आपके हमारे घरों में हमें लीडरशिप के बारे में हम्म बताया जाता है। लीडरशिप मतलब विष्णु, इंद्र, हम्म इंद्र से बलि, बलि से इंद्र, पावर का ट्रांसफर क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये लीडरशिप स्किल्स है। इंद्र हम्म मतलब राजा, हम्म थिंकिंग स्किल्स। प्रत्येक स्थिति में ईश्वर को देखना ही थिंकिंग स्किल है। नॉलेज, ज्ञान विज्ञान, परिभाषा ही वहां पर है। एथिक्स तो पढ़ाई पूरे देश दुनिया में भारतीयों को जाता है, और किसी को एथिक्स ही हम्म नहीं पढ़ाए जाते। हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म में नहीं पढ़ाया जाता। हम्म बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप एक बच्चे में ये चार पैरामीटर्स देखते हैं, जब आप ये डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको एक स्टेटस पता चलता है। उस स्टेटस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे ग्रूम करना है यूजिंग बीज मंत्र। जी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? हम्म तो इसको एट लेंथ कल करेंगे डिस्कस, आज आप देख लीजिए कल तक के लिए। जी जी। कोई और क्वेश्चन? और द मून का फेज जो मैं बताई थी कि मतलब भावल के तक कैसे कौन सा तिथि के वो भी कल करते हैं हाँ कि वो तो मतलब। कल ही करेंगे, मतलब वो टाइम टेकिंग है ना क्वेश्चन तो। आज किसी और फ्लो हम्म में कहानी चल रही थी, तो उसी फ्लो के बेसिस पे पता नहीं कैसे वो हॉकर और मेड का पॉइंट मेरे दिमाग में आ गया। फिर मेरा उसी में ही चलता रहा, तो मैं यही देखता रहा कि हाँ, हॉकर को कोई नहीं जानता जबकि वो रोज आता है, मेड को सब जानते हैं क्योंकि वो रोज आती भी नहीं कभी कभी। तो मैं वो हम्म सारी चीजें रिकॉल कर रहा था, तो करते करते बट आप ये पहले एक्सप्लोर कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखते चलिए, वो नेक्स्ट सेशन में उसको हम्म कर लेंगे।